हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस 2022 वाले बच्चों के लिए। आप लोगों का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जो आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2022 का टीयर फर्स्ट आपने दिया था, एक ही टीयर होना था जो पेपर था आपका, उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ये रिज़ल्ट अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। ये रिज़ल्ट अभी आप लोगों का केवल एक एडिशनल रिज़ल्ट है, जिसमें आप लोगों में से कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जो पीईटी और पीएसटी यानी कि आप लोगों का जो हवलदार की पोस्ट थी, उसके लिए आप लोगों का जो वॉकिंग थी और आपकी बॉडी की जो मेज़रमेंट थी, वो करवाने के लिए कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसके रिगार्डिंग ये पूरा आप लोगों का नोटिस है। ये नोटिस नहीं, आप इसको रिज़ल्ट कह सकते हैं। रिज़ल्ट है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ गई है, आप लोगों के मार्क्स वगैरह कब आएंगे, और हर एक चीज़ जो आप लोगों के इस नोटिस में लिखी हुई है बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू स्टेनोग्राफर आदि किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ना जरूर इंश्योर कर लीजिए। क्योंकि जब भविष्य में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरना होगी, रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए होगा, और भी कई सारी चीज़ें, रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी आंसर के आने के बाद। एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशंस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ना इंश्योर कीजिए। अब चलिए इस नोटिस को एक एक करके धीरे धीरे से अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्या है, पहले पॉइंट में बोला गया है कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर कराया गया इन तिथियों में। ठीक है ना, 2 फेज़ में पेपर हुआ आप लोगों का, 2 फेजेस में आप लोगों का पेपर कराया गया। उसके बाद आगे बोला गया है कि जितने भी आप लोगों ने नंबर स्कोर किए उसको नॉर्मलाइज किया गया। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है आप लोगों की लिए गए कट ऑफ बनाने के लिए। आगे बोला गया है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दी हुई थी, अगर अब मान लीजिए स्टेट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों ने दी हुई थी, अब मान लीजिए किसी बच्चे ने प्रेफरेंस में हवलदार की पोस्ट ऑप्ट ही नहीं करी थी, तो भले ही उसके 150 में से 150 नंबर क्यों ना हो सेशन 2 में जिससे कट ऑफ बननी है, लेकिन उसे आगे के लिए हवलदार की पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना। आगे बोला गया है कि आप लोगों का पास करने के लिए एक क्वालिफाई मार्क्स रखे गए थे सेशन फर्स्ट। वो आप लोगों के ये कैटेगरी वाइज थे। यूआर के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए मिनिमम 20% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग करने थे। मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों ने जो है कर ही लिया होगा। जो नहीं कर पाए होंगे वो भाई मैथ और रीजनिंग में आप 30%, 25% और 20% मार्क्स भी इसको ना कर पाओ तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये तो आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का कहा गया है। आगे बोला गया है कि द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई, अब कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है पीईटी पीएसटी के लिए। ठीक है ना, जिसमें आप लोगों की पीईटी यानी कि वॉकिंग होनी है और पीएसटी यानी कि आप लोगों का शारीरिक जो मापन होना है, वो सब चीज़ें देखी जानी है। विल नॉट बी कंसिडर टू द पोस्ट ऑफ हवलदार फाइनल रिजल्ट। अब अगर आप लोग पीईटी पीएसटी देते हैं और आप लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हवलदार की जो पोस्ट होगी उसके फाइनल रिजल्ट से बाहर हट जाएंगे। ध्यान से बात सुनिएगा, हवलदार के फाइनल रिजल्ट से आप बाहर हटेंगे। हाउएवर इफ सच कैंडिडेट्स गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट एमटीएस के लिए किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए, देयर कैंडिडेट विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, तो वो लोग एमटीएस की पोस्ट से नहीं हटेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग पीईटी पीएसटी पास करो तो आप लोग हवलदार की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल रहोगे, और अगर पास नहीं कर पाते हो तो आप लोग ओनली एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल रह जाओगे। फाइनल रिजल्ट फॉर बोथ द पोस्ट एमटीएस एंड हवलदार विल बी डिक्लेयर टुगेदर एट लेटर स्टेज। अभी आप लोगों का ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। लेटर स्टेज यानी कि बाद में आएगा, इकट्ठे आएगा एमटीएस और हवलदार के लिए। ये चीज़ आप लोगों को समझना होगी। आगे आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि किस कैटेगरी से कितने बच्चों
बच्चों को सिलेक्ट किया गया है भी हवलदार के पीईटी पीएसटी के लिए, ये चीज़ आप लोगों को बताई गई है। आगे ये बताया गया है कि आप लोगों ने अगर जो है टाई केसेस रहा आप लोगों का तो फिर किस आधार पर जो है उसका सॉल्व किया जाएगा। पहले मार्क्स देखे जाएंगे सेशन 2 के जनरल अवेयरनेस में, फिर टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखे जाएंगे सेशन 1 में, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट किसी कारणवश रोका गया है या हटा दिया गया है। आगे बोला गया है द स्केड्यूल ऑफ पीईटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अभी नहीं आया है पीईटी पीएसटी के लिए जो आपका स्केड्यूल है, पर आगे आने वाले समय में जल्दी आप लोगों को साइट पर दिखेगा। अगर आप लोगों ने जो है रिप्रेजेंटेशन लगाई थी जो भी आंसर की के लिए, उसको क्लोजली मॉनिटर किया गया है और उसमें जो है संशोधन करने लायक अगर था तो संशोधन भी किया गया है। अब यहाँ बोला गया फाइनल आंसर के मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अभी आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे, ना ही फाइनल आंसर की आएगी। जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब ये आउट किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। नीचे आते हैं, नीचे आप लोगों का जो है ये आप कह सकते हो एक प्रकार से कट ऑफ कह सकते हो सीधे सीधे इसको। अब इसको देखना कैसे है इस ग्राफ को, तो मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कई सारी पोस्टें थी हवलदार के लिए, आप लोगों ने भी देखा था, जैसे HCG थी हवलदार CGST इसको बोला गया है। आगे आप लोगों का HCU ये आप लोगों की हवलदार इन कस्टम्स, ठीक है। आगे आप लोगों का बोला गया HDI हवलदार डायरेक्टरेट में, ठीक है ना। कई सारी जगह हवलदार की पोस्ट थी, ये 3 विभागों में आप लोगों के। अब यहाँ आप लोग उठा के देखते हो दिल्ली, ये क्या है आप लोगों का दिल्ली क्षेत्र में HCG ये आपका फुल फॉर्म दिया है हवलदार इन CGST सेंट्रल GST, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिल्ली क्षेत्र में सेंट्रल GST का हवलदार के लिए SC कैटेगरी के लिए कैंडिडेट अलॉटेड किए गए हैं 5, जिनमें से जो सबसे आखिरी कैंडिडेट है जिसको चुना गया है उसके मार्क्स जो है सेशन 2 में 145 पॉइंट, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, कुछ इतना रहा है। जनरल अवेयरनेस में इसके पूरे 50 में इसके 50 मार्क्स हैं यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं इसके अगर यहाँ पर 50 मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, 75 मार्क्स का था जनरल अवेयरनेस और 50 मार्क्स आए हैं इसके जनरल अवेयरनेस में, तो आप लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी समझ सकते हो कितना तगड़ा हुआ है दोस्त। बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन इसको मिला है, क्योंकि 25 नंबर तो यहीं शॉर्ट पड़ रहे हैं उसके नंबर आप देखिए आखिरी बच्चे के, ठीक है ना। तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। मार्क्स इन सेशन 1, इसके सेशन 1 में 115.4 कुछ मार्क्स थे। और आप लोगों का यहाँ एक और चीज़ देखने के लिए मिल गई कि सेशन 1 में भी अलग से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और सेशन 2 में अलग से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इस आखिरी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 15 मई 2002 है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सारी पोस्टों के लिए हर एक जगह के लिए, हर एक राज्य के लिए जहाँ जहाँ से जगह आई थी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर रांची के लिए देख सकते हो, गुवाहाटी के लिए देख सकते हो, भोपाल के लिए देख सकते हो, गोवा के लिए देख सकते हो, हर जगह के लिए देख सकते हो। जैसे आप गोवा के लिए देखते हैं, चलिए गोवा में HCG यानी कि हवलदार इन CGST में SC कैंडिडेट्स के लिए 5 सीटें थीं, 5 सीट अलॉट की गई हैं, जिसकी जो है कट ऑफ इस प्रकार से है 134 मार्क्स, इसके 134.98 मार्क्स इसने स्कोर किए हैं। और यहाँ पर इसका जो है जनरल अवेयरनेस में 52 मार्क्स हैं और आगे ये उसकी डेट ऑफ बर्थ ये। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो। लिस्ट भी आप लोगों की आई है, अगेन उस लिस्ट में आप लोगों के कैंडिडेट्स के नाम दिए हुए हैं, रोल नंबर दिए हुए हैं, डायरेक्ट उसमें जाके भी आप अपना नाम चेक कर सकते हो या समझ सकते हो। अगर आप लोगों के इससे ज़्यादा नंबर बने हैं तो आप लोग जो है देख सकते हो अपना नाम, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो अभी आपको दिखेगा नहीं कहीं। आप लोग एक बार लिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए। ये आप लोगों का रिज़ल्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, ये केवल अभी बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है PET PST के लिए। उन्हीं बच्चों का ये रिज़ल्ट है SSC MTS 2022 के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।